हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। आज हम बात करेंगे बिहार जीके के बारे में। और बिहार जीके से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, इससे प्रश्न आ ही जाते हैं। जैसे बिहार पुलिस का हो, बिहार दरोगा का हो, बीपीएससी का हो, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का जो होता है स्टेट लेवल, और बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम हो उसमें भी, तो उससे जुड़ा हुआ प्रश्न करेंगे और इसको चलो अच्छे से याद करेंगे। तो यहाँ पे बिहार जीके के बारे में अध्ययन करेंगे। पहला है कि बिहार का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो पहला प्रश्न इससे हम तैयार करेंगे। बिहार का स्थापना दिवस 22 मार्च को है, ठीक। इसी दिन को बिहार राज्य का स्थापना हुई थी। डेट भी हम याद करेंगे। पहले बता दे रहे हैं वीडियो शुरुआत होने से पहले कि इसमें 40 से अधिक प्रश्न आपको तैयार हो जाएंगे इससे। बिहार राज्य का सामान्य परिचय हम याद करेंगे, इसमें पता करेंगे। तो यहाँ पर बिहार राज्य बंगाल प्रांत से अलग हुआ था। तो एग्जाम में अभी कभी पूछ सकता है कि बिहार जब राज्य बना था इतिहास में, तो सबसे पहले किस राज्य से अलग होकर बिहार राज्य बना था। उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था। तो इसमें सही उत्तर क्या है, बंगाल से अलग होकर, बंगाल जो प्रांत था उसी से अलग होकर बिहार राज्य बना है। कि कब बना था, 22 मार्च 1912 को। सन हमारा 1912 है। उसके बाद है कि इसकी घोषणा किसने की थी, तो जॉर्ज परचम जो ब्रिटिश सम्राट थे उन्हीं ने घोषणा की थी। घोषणा कब की थी, तो 22 दिसंबर 1911 को। अब देखिए ये चीज़ ट्रिकी चीज़ है। बड़े बड़े एग्जाम देंगे आप, यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम देंगे, उसमें ये सब प्रश्न पूछ, इतने लेवल का प्रश्न पूछ सकता है। घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को, लेकिन लागू कब हुआ था, तो 22 मार्च 1912 को अलग हुआ था। तो ये दोनों चीज़ें डेट याद कर लीजिएगा। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान कौन सा है, और सिर्फ राज्यों में और यूनियन टेरिटरी को भी जोड़ दिया जाए तब कौन सा स्थान है, ये चीज़ भी ट्रिकी थोड़ा हो जाता है। तो अगर उस तरह देखा जाए, राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर यूटी भी जोड़ दिया जाए तो 13वां स्थान आ जाता है। और उसके बाद जनसंख्या पूछता है, जनसंख्या बिहार की कितनी है, तो जनसंख्या की दृष्टि से राज्य कितना बड़ा है, तो जान लीजिए 2011 की जनगणना अनुसार, क्योंकि 2011 के बाद तो जनगणना हुई नहीं है, तो वो ये थर्ड स्थान पे आता है। उसके बाद बिहार का क्षेत्रफल पूछता है, तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर है। और एक बार एग्जाम में ये भी पूछा था कि ग्रामीण क्षेत्रफल और शहरी क्षेत्रफल कितना है, तो आप जान लीजिए ग्रामीण क्षेत्रफल यहाँ पर नीचे आपको बताया गया है 92,257.51 स्क्वायर किलोमीटर, और शहरी क्षेत्रफल दिया है 1905.94 स्क्वायर किलोमीटर। पॉइंट वाला मत याद करिएगा, जो सामने वाला है इसको आप याद कर सकते हैं। बिहार राज्य को बिहार नाम कहाँ से कैसे प्राप्त हुआ, तो आपको पता होना चाहिए बिहार में बोध गया गया बहुत सारे बौद्ध मठ हैं, तो उन्हीं के वजह से इसका नाम पड़ गया। बौद्ध अनुयायी और सन्यासियों के ठहरते थे यहाँ पर, उसी उसी से जुड़ा हुआ है। तो ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। उसके बाद से बिहार का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई पूछता है कभी कभी एग्जाम में। तो बिहार का उत्तर से दक्षिण लंबाई 345 किलोमीटर है, ये ऊपर से नीचे। और ये बाएं से दाएं कहिए या फिर पूर्व से पश्चिम कहिए तो 483 किलोमीटर है। तो ये सारी चीज़ें हमको याद हो गई हैं, यहाँ पे देखिए। उसके बाद इधर आइए, कई बार एग्जाम में ये पूछता है, बिहार का चौहद्दी पूछता है, मतलब चारों, एक अगर मान लीजिए बिहार ये राज्य है तो इसके पश्चिम में कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। पूर्व में जाएंगे तो पश्चिम बंगाल है। उत्तर में जाएंगे तो नेपाल है। और दक्षिण में देखेंगे तो झारखंड है। तो हर राज्य का कितना जिला जुड़ा हुआ है बिहार से, तो ये भी दिखाता है। तो उत्तर प्रदेश से बिहार का 8 जिला जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल से बिहार का 3 जिला जुड़ा हुआ है। झारखंड से बिहार का 8 जिला जुड़ा हुआ है, और नेपाल से बिहार का 7 जिला जुड़ा हुआ है। आपको वीडियो में कमेंट करके बताना है कि कौन कौन सा जिला किस राज्य से या फिर देश से जुड़ा हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि एक बार छोटे से एग्ज़ाम में, पुलिस एग्ज़ाम में पूछा था कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल से नहीं जुड़ा हुआ है, तो 3 ठे जुड़ा था, एक नहीं जुड़ा था, वही ऑप्शन ऐसे एग्जाम में पूछता है। तो आप मैप में देखकर आप याद कर लीजिएगा, उसको अगर करने लगेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। हमारा वीडियो का एम यही रहता है कि 5 से 10 मिनट में आपका पूरी तरह से तैयार कर दिया जाए, जो अन्य शिक्षक 1 घंटा लगा कर पढ़ाते हैं आपको। ये चीज़ें, बिहार का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है, तो किशनगंज है। जब बिहार का मैप देखेंगे तो यहाँ पर कहीं, यहाँ पे ऊपर की साइड सबसे आता है किशनगंज। उसके बाद बिहार का सबसे पश्चिमी जिला रोहतास है, जो इस साइड आता है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है उसका सीमा। फिर बिहार का सबसे उत्तरी जिला, पश्चिमी
पश्चिमी जिला कौन सा है, सॉरी उत्तरी जिला कौन सा है, पश्चिमी चंपारण है, इस साइड ऊपर आता है, ठीक है, गलती से लिख दिया गया यहाँ पर। उसके बाद सबसे दक्षिणी जिला गया जिला है, जो यहाँ पर नीचे आता है कहीं, यहाँ पे नीचे। तो ये सब वीडियो थी, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं। इससे आपको बहुत सारे प्रश्न तैयार हो गए। ये देखिए पहला प्रश्न बिहार का सबसे पूर्वी जिला, 1 2 3 4 प्रश्न यहाँ पे तैयार हो गया, 4 प्लस यहाँ पे 4 4 8, और उसके बाद जिला का नाम अगर आप देख लेंगे कितने जुड़ा है तो 8 4 12 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गया। उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम लंबाई, ये 2 प्रश्न तैयार हो गया। नाम कैसे पड़ा, बौद्ध धर्म के अनुयायियों के सन्यासियों के ठहरने के स्थान को बिहार कहते हैं इसलिए बिहार पड़ा। उसके बाद फिर यहाँ से शहरी क्षेत्रफल, ग्रामीण क्षेत्रफल, पूरे बिहार का क्षेत्रफल 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। जनसंख्या की दृष्टि से यूटी जोड़ दिया जाए तब, जनसंख्या की दृष्टि से फिर क्षेत्रफल यूटी जोड़ के, बिना यूटी का, फिर कब लागू हुआ, बिहार राज्य कब बना, कब इसकी घोषणा हुई, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। 5 से 6 मिनट का वीडियो है, और इसका महत्वपूर्ण कितना है मैंने यहाँ पर लिख कर आपको बता दिया था कितना महत्वपूर्ण है। तो अब आप बताइए, वीडियो कमेंट करके बताइएगा कि चैनल सब्सक्राइब भी करिएगा, और बताइएगा ये वीडियो कितना उपयोगी है, और कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।